हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो ऑफ अकाउंटिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में 11th क्लास का कंप्लीट सिलेबस कवर करने जा रहे हैं और साथ में ही आपको बताएंगे कि चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है। 11th क्लास में अकाउंटिंग एक नया सब्जेक्ट होता है आप लोगों के लिए, तो ध्यान से बने रहिए। हम यहाँ पे एक एक चीज़ को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो इसमें यूनिट है वो है यूनिट 1। यूनिट 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का है, मतलब इसमें से थ्योरी पूछी जाती है और इस थ्योरी की मार्किंग है 12, मतलब 12 नंबर के क्वेश्चंस सिर्फ थ्योरी से आते हैं। इसके बाद यूनिट 2 है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का वेट है 40 मार्क्स, मतलब 12 नंबर की थ्योरी और 40 नंबर का प्रैक्टिकल। ये आता है पार्ट ए में, मतलब अकाउंटिंग की बुक्स को, कंप्लीट बुक को 3 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो पार्ट ए के अंदर 2 यूनिट्स हैं, एक यूनिट है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और दूसरा यूनिट है अकाउंटिंग प्रोसेस का। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी कवर होती है, ये 12 नंबर की है, और वहीं अकाउंटिंग प्रोसेस जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी का भी कुछ पोर्शन रहता है, तो वो मिला के होता है 40 मार्क्स का। तो हेंस इन दोनों का टोटल जो है वो है 52 मार्क्स, मतलब पार्ट ए का जो टोटल वेट है एग्जाम में वो 52 नंबर का है। अगर आप पार्ट ए कंप्लीट अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपका 52 मार्क्स श्योर हो जाता है। देयर आफ्टर यूनिट 1 के अंदर मैंने बताया थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, ये 12 नंबर का आता है। तो यूनिट 1 में कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने पड़ेंगे? यूनिट 1 में 2 चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड चैप्टर 2 इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसके अंदर हम लोग इन 2 चैप्टर में से 12 नंबर कवर करेंगे। इसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस जो कि यूनिट 2 है वो 40 नंबर का है, अभी मैंने बताया। तो इसके अंदर कुल मिला के 6 चैप्टर्स हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन पार्ट 1, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन पार्ट 2, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स, अकाउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इन 6 चैप्टर्स का वेट है 40 मार्क्स। हेंस आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है अपना पार्ट बी। जैसे पार्ट ए मैंने बताया वो 52 मार्क्स का है, इसी तरह से पार्ट बी जो है वो टोटल कुल मिला के 28 मार्क्स का है, मतलब पार्ट ए 52 मार्क्स एंड पार्ट बी का जो वेट है एग्जाम में वो 28 मार्क्स का है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें 2 यूनिट हैं और इस 2 यूनिट के अंदर पहला यूनिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, अभी आराम से समझेंगे इन चीज़ों के बारे में। तो इस एक चैप्टर, मतलब एक यूनिट में से 20 नंबर कवर करते हैं हम लोग। और फिर है सेकंड यूनिट कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग जो कि 8 मार्क्स का है। इसके बाद है पार्ट सी जो कि आखिरी पार्ट है। इसके अंदर प्रोजेक्ट वर्क करते हैं। प्रोजेक्ट वर्क ईयर के एंड पे किया जाता है, जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और जब सारे एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं तो एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है स्कूल की तरफ से, जिसका वेट होता है 20 मार्क्स। प्रोजेक्ट वर्क प्रैक्टिकल वर्क होता है, तो इसके बारे में भी हम समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं यूनिट 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसका वेट है 20 मार्क्स का। इस यूनिट 3 के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें, मतलब कौन कौन से चैप्टर्स कवर होते हैं? इस यूनिट 3 में चैप्टर नंबर 9 कवर होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 2 एंड अकाउंट्स फॉर फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो इन चैप्टर्स, मतलब इन 3 चैप्टर्स को मिला के 20 मार्क्स कवर हो जाएंगे। इसके बाद है यूनिट 4 कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के, मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल अकाउंटिंग में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। तो इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, एक तो चैप्टर 12 है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग एंड इसके बाद अगला चैप्टर है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।